हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण जो कि हमारी इकाई एक चल रही है। संस्कृत शिक्षण यानी संस्कृत का पढ़ाने का तरीका, यानी शिक्षण कैसे कराया जाए। तो आज हम माध्यमिक स्तर के माध्यमिक स्तर के छात्र में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत शिक्षण जब पहले से कई जगह तीसरी से भी स्टार्ट होती है, तीसरे से लेकर 9वीं तक 8वीं तक वो अध्ययन करता है, तो कुछ न कुछ उसके व्यवहार में, उसकी शिक्षा में, उसके ज्ञान में परिवर्तन अवश्य आता है। और जब माध्यमिक स्तर में चल जाता है तो माध्यमिक स्तर पर आकर उसके संस्कृत शिक्षण में कई परिवर्तन आते हैं। वही परिवर्तन आज हम अध्ययन करेंगे। क्या परिवर्तन आते हैं? जैसे व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन माध्यमिक स्तर पर पहुंचते छात्र को संस्कृत वर्णमाला, ध्वनियों, उनके शुद्ध उच्चारण करने का बोध होता है। यानी माध्यमिक स्तर पर पहुंचते छात्र को संस्कृत वर्णमाला, ध्वनियां, उनके शुद्ध उच्चारण का बोध होता है। यानी उसको कैसे बोला जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वह गद्य पद्य का सरलता से स्वर वाचन कर सकता है। यानी वह गद्य पद्य का सरलता से स्वर वाचन कर सकता है। उसके बाद ये पॉइंट ही मान लो इनको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वह द्रुत वाचन मौन वाचन कर सकेगा। वह द्रुत वाचन, मौन वाचन, मौन वाचन कर अर्थ ग्रहण कर सकेगा। यानी द्रुत वाचन, द्रुत का मतलब होता है तेज गति से जो वाचन किया जाता है उसको द्रुत कहते हैं। और मौन वाचन जो मन में पढ़ा जाता है, मन अंदर ही अंदर पढ़ा जाता है, मतलब अपने मनन करते हैं, तो उससे वो वाचन का अर्थ ग्रहण कर सकेगा। ऐसा उसका परिवर्तन होता है। उसके बाद में वह भावानुसार विषय चिन्ह अनुसार गतिपूर्वक
गतिपूर्वक अर्धग्रहण करते हुए वाचन कर सकेगा। नेक्स्ट है वह केंद्रीय भाव का चयन कर सकेगा। वह केंद्रीय भाव का चयन कर सकेगा। यानी जो भी उसके पास में गद्य या पद्य का वो पढ़ता है, ये गद्य पढ़ता है, गद्यांश पढ़ता है, पद्यांश पढ़ता है, तो उसमें से जो केंद्रीय भाव क्या है, उसमें मेन मतलब बात क्या है, उसका भाव क्या है, उस भाव को वो समझ सकेगा। इसके पहले क्या था कि वह भावानुसार विषय के अनुसार गतिपूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन कर सकेगा। यानी एक तो पढ़ना होता है और एक नए तरह से पढ़ना, एक अलग अलग बात है। तो वो जैसे ही उसके सामने विषय सामग्री आएगी, उस विषय सामग्री को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लय से पढ़ते हैं, कैसे उतार चढ़ाव से पढ़ते हैं, उसके बारे में वो अध्ययन कर सकेगा। आप छोटे बच्चों को जैसे तीसरी या चौथी क्लास के बच्चों को दोगे पढ़ने के लिए, तो शायद उसको एक रनिंग में पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है क्या मुझे किस तरह से ओझ से पढ़ना है, तेज गति से पढ़ना है, धीमी गति से पढ़ना है, मौन वचन से पढ़ना है, उसको इतना ज्ञान नहीं, इसलिए वो इसमें कंपेयर नहीं कर पाता। तो इस और वह केंद्रीय भाव का चयन कर सकेगा, यानी अनुच्छेद का सारांश ग्रहण कर सकेगा। वह छंदानुसार दुर्गति से आरोह अवरोह के साथ वह छंदानुसार द्रुत गति से आरोह अवरोह के साथ श्लोक का वाचन कर सकेगा। यानी छंदानुसार द्रुत गति से आरोह अवरोह का मतलब है उतार चढ़ाव के हिसाब से वो किसी भी गद्यांश को पद्यांश को वो पढ़ सकेगा। उसमें इतना ज्ञान हो जाता है कि वो किस तरह से उतार चढ़ाव करके उस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद में वह शुद्ध व्याकरण सम्मत वाक्य रचना कर सकेगा। वह शुद्ध व्याकरण सम्मत वाक्य की रचना कर सकेगा। यानी जब उसको संस्कृत शिक्षण से संस्कृत के बारे में, व्याकरण के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संस्कृत में किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्द भंडार में उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो वो संस्कृत के वाक्य की रचना करना सीख जाएगा। वह संस्कृत के पत्र कहानी लिख सकेगा। वह संस्कृत के पत्र कहानी लिख सकेगा। यानी पत्र और कहानियों को कैसे लिखते हैं वो उसमें निपुणता प्राप्त कर देगा। वह संस्कृत की सरल पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेगा। वह संस्कृत की सरल पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेगा। ठीक है। इसके बाद में वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकांगी अभिनय में संस्कृत के कार्यक्रम ले सकेगा। वह सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम में संस्कृत अभिनय कर सकेगा, संस्कृत अभिनय कर सकेगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये है अपने एक बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं और अगले वीडियो में हम अपना काम पढ़ेंगे। धन्यवाद।